टमटम चिड़िया की मकई। टमटम बहन, टमटम बहन। अरे सुंदर भैया, कैसे आना हुआ? टमटम बहन, मैं मकई लाया हूँ खेतों में अपने लगाने के लिए। हमें कल ही मकई लगानी होगी। मैं कल सुबह आऊँगा। इतना कहकर सुंदर कौवा चले जाता है अपने घर। फिर घर जाकर आराम करने की सोचता है। वह आराम करने गया ही था कि वहाँ पर मूलचंद जी आ जाते हैं। सुंदरलाल भाई, ओ सुंदरलाल भाई कहाँ हो? तभी वहाँ पर सुंदर कौवा आता है। अरे मूलचंद भाई, कैसे आना हुआ आपका? सुनाओ आपके हाल। अरे सुंदर भैया, हमें भी मकई बोना है यार। अरे मूलचंद भाई, पूछ क्या रहे हो? बो दो। टमटम चिड़िया और हम कल मकई बोने जाएंगे। अच्छा सुंदर भैया, चलता हूँ मैं, कल अब मैं भी मकई बोऊंगा। इतना कहते हुए मूलचंद वहाँ से चले जाता है। फिर अगले सुबह देखते हैं सुंदर कौवा मकई को खेतों में रखते हुए तालाब पर पहुँच जाता है। बहुत प्यास लग रही है, थक गया हूँ, थोड़ा सा पानी पीता हूँ। तभी वहाँ पर टमटम चिड़िया आ जाती है। सुंदर भैया, ओ सुंदर भैया, चलो मकई बोएंगे खेतों में। मकई कहाँ है? तभी सुंदर कौवा बोलता है, टमटम बहन, मैं मकई खेतों में रख के आ गया हूँ। चलो अब हम मकई बोएंगे। चलो सुंदर भैया चलो। इतना कहकर वो अपने खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद ऐसे ही उनका खेत आ जाता है। वह दोनों अपना टाइम खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए मकई बोना उन्होंने शुरू कर दिया। पूरा काम खत्म करने के बाद टमटम चिड़िया और सुंदर कौवा अपने घर चले जाते हैं। और टमटम चिड़िया उड़ते उड़ते तालाब के पास चली जाती है। मुझे इस बार बहुत मेहनत करनी होगी अपने खेतों में। तभी वहाँ पर अचानक बारिश होने लगती है। टमटम चिड़िया भी वहाँ से निकलने का फैसला लेती है और अपने घर चली जाती है। और उधर सुंदर भैया भी भीगते करते अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद देखते हैं हम टमटम चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। फिर वहाँ पर सुंदर कौवा आता है। टमटम बहन, टमटम बहन, कहाँ हो टमटम बहन? बाहर आओ। क्या बात है सुंदर भैया? पूरा जंगल सर पे क्यों उठा रखा है? टमटम बहन, जो हमने मकई बोई थी वो अब उगने लगी है। अरे वाह, क्या बात कही है सुंदर भैया। चलो हम अभी ही चल के देखते हैं अपने खेतों को। इतना कहकर सुंदर कौवा और टमटम चिड़िया दोनों ले जाते हैं अपने खेतों की ओर। और खेतों में जाकर देखते हैं। देखा टमटम बहन, मैंने बोला था ना कि फसल उग गई है। अरे हाँ सुंदर भैया, कितने अच्छे अच्छे छोटे छोटे पौधे निकले हैं। अरे हाँ टमटम बहन, बस कुछ ही दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद सुंदर कौवा और टमटम चिड़िया अपने खेतों में गए। देखो देखो टमटम बहन, हमारी मेहनत कितनी रंग लाई है। हाँ हाँ सुंदर भैया, हमें इस बार लगता है बहुत मुनाफा होगा। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। तभी टमटम चिड़िया और सुंदर कौवा अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जोरों से बारिश होती है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, बस कुछ दिनों की कमी है मेरी फसलों में, फिर तैयार हो गई। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह। फिर सुंदर कौवा अपने घर चले जाता है।
लगता है अब मेरी फसल अच्छे से तैयार हो गई होगी। अब मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना कहने के बाद टमटम चिड़िया अपने खेतों की ओर चल दी। इस बार सबकी फसल बहुत अच्छी थी। टमटम चिड़िया भी सोचते सोचते जा रही थी। टमटम चिड़िया अपने खेत के पास पहुंचती है। उसके खेत की मकई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अरे वाह, कितने अच्छे से मेरी फसल हुई है, मुझे बहुत मुनाफा होगा। तभी वहाँ पर कहीं से घूमते फिरते सुंदर कौवा आ जाता है। टमटम बहन, टमटम बहन। हाँ सुंदर भैया, मुझे पता है आपकी बार फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ ठीक है, पर अब हमें ये फसल कल ही निकालनी होगी। फिर अगले ही दिन उन्होंने अपनी मकई को गोदाम में भरकर बेचने की तैयारी की। टमटम बहन, टमटम बहन। मैंने मकई अपने सेठ को बेच दी है 50,000 में। अच्छी बात है सुंदर भैया, तुम्हारी जैसी मर्जी, अब कल हमें पैसे ले लेना चाहिए। मकई बेचकर टमटम चिड़िया और सुंदर कौवे को बहुत मुनाफा हुआ। बच्चों, ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।